नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अनबुझ पहेली। पिछले 20 सालों हो गए थे मुझे वन विभाग में नौकरी करते हुए। कई बार मेरा तबादला हुआ। इस बार मेरा तबादला देहरादून से कुछ दूर राजा जी इंटरनेशनल पार्क में हुआ। पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। मुझे एक सरकारी बंगला मिला था। गार्ड ने बंगले की चाबी दी। मैंने चाबी लेकर अपने लिए एक कप चाय भी मंगवा ली। यात्रा की थकान से खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। गार्ड चाय लेकर आया और मैं चाय पीकर लेट गया। बहुत रात हो गई थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। शायद जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी सी भूख भी लगने लगी थी। पर इतनी रात को खाना कहाँ मिलेगा, यह सोचकर मैं उठा और कमरे में ही चहलकदमी करने लगा। अचानक मौसम में कुछ बदलाव आने लगा। बादल गरजने लगे। आंधी चलना शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरी रात बारिश होती रही। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सवेरे के 8:30 बज रहे थे, पर बाहर अंधेरा ही था। तेज बारिश उग्र रूप ले चुकी थी। चारों ओर पानी भरा हुआ था। मैं खिड़की से बाहर इस आशा में झांक रहा था कि शायद कोई दिख जाए तो कुछ खाने को मंगवा लूं। मैंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। कुछ घंटों बाद मुझे बुखार चढ़ने लगा। हाथ पैर कंपकंपाने लगे। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा सोच रहा था कि किस अशुभ घड़ी में मैं घर से रवाना हुआ था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे तसल्ली हुई, चलो कोई तो आया। वैसे भी मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। जैसे तैसे मैंने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मेरा नाम बंजारन है। मैं यहीं कुछ दूर पर रहती हूँ। आंधी और तेज बारिश होने के कारण पेड़ गिर गए हैं और रास्ते भी बंद हो गए हैं। आपके गार्ड ने जाते समय मुझसे कहा था कि मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखूं। तो अब आई हो। पता है मैं बीमार हूँ और मुझे भूख भी लगी है। मैंने झल्लाकर बंजारन से कहा, हाँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। यह कहकर बंजारन ने थैले में से खाना निकालकर मेरे सामने रख दिया। खाना खाकर मेरे शरीर में कुछ जान आई। बंजारन वहीं बैठी थी। मैंने उससे कहा, अब तुम जाओ। शाम को मेरे लिए एक कप चाय और खाना ले आना। उसके बाद मैंने दवाई खाई और खाकर सो गया। शाम के 7 बज चुके थे। मेरा बुखार बढ़ता ही जा रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, लो बाबूजी, ये काढ़ा पी लो, आपका बुखार उतर जाएगा। वह स्वर बंजारन का था। अब मुझे याद आया, मैं दरवाजा बंद किए बिना ही सो गया था। मैं 1 घंटे पहले आई थी आपके लिए चाय और खाना लेकर, लेकिन आप बुखार में कराह रहे थे, इसलिए वापस चली गई थी यह काढ़ा बनाने के लिए। बंजारन ने कहते हुए काढ़े का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बिना किसी विरोध के काढ़ा पी लिया और बिस्तर पर लेट गया। बंजारन पूरी रात मेरे पास बैठकर कभी पैरों की मालिश करती, कभी सर दबाती। सवेरा हो चुका था और मेरा बुखार भी उतर चुका था। अब मैं अच्छा अनुभव कर रहा था। मैं उठा और बंगले के बाहर आकर मौसम का निरीक्षण करने लगा। बारिश बंद हो चुकी थी। सामने से गार्ड भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। साहब, मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। तेज बारिश की वजह से पेड़ गिर गए थे। सभी रास्ते बंद हो गए, इसलिए मैं आ नहीं सका। आप ठीक तो है? गार्ड हाँफता हुआ बोला। मैंने हैरत से गार्ड की ओर देखा और उससे कहा, तुमने ही तो उस बंजारन को मेरी देखभाल के लिए भेजा था। कौन बंजारन साहब? यहाँ कोई दूर दूर तक नहीं रहता। एक बंजारन नाम की सुंदर औरत थी, पर वह तो कई साल पहले आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मर चुकी है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ किस्से जीवन में अनबुझ पहेली बनकर रह जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कई सवाल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें,
ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।